बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मानस कथा श्रृंखला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए हृदय से प्रभु का स्मरण करें, अपने आराध्य देव का। बंसी विभूषित करान्नवनीर्दाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु राम जी ने अपने गुरुवर विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की। प्रभु की ये प्रथम विजय है उनके जीवन की, इस चरित्र की। इसके बाद कुछ दिन और रात वहां विश्राम करते हैं प्रभु। अब विश्वामित्र जी सोचने लगे कि हमारे यज्ञ की रक्षा तो हो गई, अब एक दूसरे संत की यज्ञ अटकी पड़ी है, महाराजा जनक की यज्ञ। उन्होंने भी प्रण किया है, उस यज्ञ का नाम है, आप सब जानते हैं, धनुष यज्ञ। लेकिन कहने में जरा संकोच हो रहा है विश्वामित्र को। वो सोच रहे हैं, अगर मैं राम से कहूंगा कि हे राम, सीता का स्वयंवर है और वहां भी एक प्रण को पूरा करना है, वहां भी एक यज्ञ है, तो स्वयंवर में जाने की बात सुन करके हो सकता है कि राम कह उठे, मेरे शिष्य राम ये कह दे कि गुरुवर आपकी आज्ञा टाल तो नहीं सकता मैं, लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, मेरे पिता ने किसी सांसारिक कार्यों में भाग लेने के लिए नहीं भेजा है, सिर्फ आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा है। तब मुझे संकोच होगा, ये कौन सोच रहा है? विश्वामित्र सोच रहे हैं। तो उन्होंने देखिए अपनी बात की शैली ही पलट दिया। बात वही कह रहे हैं लेकिन शैली दूसरी है। उन्होंने कहा कि हे राम, एक संत की यज्ञ की रक्षा आपने कर दिया और एक दूसरे संत के यज्ञ की रक्षा भी आपको करना है, और उसका भी भार आपके ऊपर है। आप यज्ञ पुरुष हैं और बिना आपके गए वो यज्ञ पूरा नहीं होगा। असत पूछिए, बड़ा तात्विक भाव देते हैं मनीषी लोग। मेरे मित्रों, हमारा जीवन भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ में जो हमारे बुरे विचार हैं, बुरे कृत्य हैं, उनकी आहुति दे देनी चाहिए, तब हमारा जीवन यज्ञ सफल होगा। और वो ये जीवन यज्ञ पूरा कब होगा हमारा? कैसे पूरा होगा? जब यज्ञ में सत्य और समर्पण, ये दो भाव रहे हमारे हृदय में। बिना सत्य के जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि सत्य पर ही इस सृष्टि का आधार है, तो सत्य आवश्यक है। और सत्य के साथ समर्पण भी होना चाहिए, तब जीवन चलेगा। सिर्फ सत्य से ही नहीं काम चलेगा, समर्पित भाव भी होना चाहिए हमारे मन में, तब ये जीवन का यज्ञ बढ़िया चलता रहेगा। और देवता भी प्रसन्न होते रहेंगे और परम पुरुष भी प्रसन्न होता रहेगा, ईश्वर हो। इसलिए विश्वामित्र ने दोनों तत्वों को मांगा, राम और लक्ष्मण दोनों को मांगा। अनुज समेत देव रघुनाथा। राम जी अकेले आते तब भी यज्ञ पूरा हो सकता था, लेकिन विश्वामित्र कहते हैं, और हमारे मनीषी लोग भाव देते हैं कि जीवन में सत्य और समर्पण की आवश्यकता है। और सत्य के प्रतिरूप कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदा। राम ही सत्य है, और समर्पण तो पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है लक्ष्मण जी ने। और ऐसा समर्पित किया कि राम बंग में कह उठे कि मैं प्रभु, समर्पण ही मेरा जीवन है। इसलिए
मोरे सब एक तुम स्वामी, मोरे सब एक तुम स्वामी, कृपायम्बो निधि अंतर जामी, कृपायम्बो निधि अंतर जामी। आज दोनों आए, समर्पण भी आए यज्ञ में और सत्य स्वयं है ही, तो यज्ञ पूरा हुआ। अब किस प्रकार कहते हैं विश्वामित्र, हे राम, तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए आई, चरित एक प्रभु देखिए आई। यहाँ प्रभु का ऐश्वर्य देख चुके हैं, राम का ऐश्वर्य, इसलिए संबोधन किया, हे प्रभु आप तो यज्ञ पुरुष हैं, आइए उस संत की एक यज्ञ पड़ी है उसकी भी रक्षा करें। तब प्रभु इनकार नहीं कर पाए और फिर जब नाम सुना धनुष यज्ञ का तो चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र के साथ में चल पड़े दोनों, राम और लक्ष्मण। आगे चलते हैं तो निर्जन स्थान आया जहाँ पर गौतम मुनि की कुटिया है। वहाँ प्रभु ने देखा वहाँ के वृक्ष भी खामोश हिल नहीं रहे, पत्ते भी नहीं हिल रहे, मानो अहिल्या के शोक से संतप्त हैं वो भी। वो आश्रम है गौतम मुनि का, जिसके विषय में आप सब लोग जानते हैं। अहिल्या वहाँ पर आश्रम के मुख्य द्वार के सामने पत्थर की शिला बनी पड़ी हुई है। विद्वान लोग लिखते हैं भागवत में कि अहिल्या की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई और इतनी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर थी वो कन्या कि सारे देवता उस पर मोहित हो गए। और देवराज इंद्र तो अपने स्वभाव के अनुसार आप सब जानते हैं विशेष मोहित हो गया। उसके मन में आया देवताओं का राजा हूं तो कन्या हमको मिलनी चाहिए। विधाता ने देखा ये तो आपस में लड़ बैठेंगे, तो एक नियम निर्धारित कर दिया, जो भी देवता पूरी सृष्टि की परिक्रमा करके आएगा सबसे पहले, उसी के साथ कन्या के विवाह करूंगा, मैं उसी को दूंगा, ये शर्त रखा। और वहीं पर गौतम मुनि थे। सारे देवता अपने अपने वाहन पर चढ़ करके तेजी से दौड़े परिक्रमा करने के लिए पूरे ब्रह्मांड की, लेकिन शालिग्राम मूर्ति के, शालिग्राम भगवान के 3 परिक्रमा कर लिया गौतम मुनि ने। अब भगवान की प्रेरणा थी, ब्रह्मा भी यही चाहते थे, तो उन्हीं को कन्या दे दी गई। कोई लड़ाई नहीं हुई देवताओं में, क्योंकि ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया ब्रह्मा ने कि जो भी देवता परिक्रमा कर रहा है अपने अपने वाहन से, वो सब आगे गौतम मुनि को देख रहे हैं कि हमसे आगे गौतम मुनि जा रहे हैं। निर्णय हुआ और गौतम मुनि को ये अहिल्या मिल गई। लेकिन तभी से कुदृष्टि है इंद्र की अहिल्या के ऊपर, और यहाँ पर छल पूर्वक उसका उपभोग करता है, जिसमें सहायक बनते हैं चंद्र, कोई मुर्गा बनता है। और अर्धरात्रि में ये गौतम मुनि जाते हैं स्नान करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मवश उस अर्धरात्रि में ही प्रातःकाल का दृश्य उपस्थित किया जाता, ब्राह्म मुहूर्त का। और गौतम मुनि का ही वेश बना करके ये इंद्र जब अहिल्या के पास जाता है और बाहर निकलते समय जो वास्तविक गौतम मुनि आ जाते हैं, उनके अपने भ्रम का आभास होता है और तब श्राप दे देते हैं। किसको? इंद्र को। योनिनम पर दुरात्मन सहस्त्राक्ष भूः, ऐ दुरात्मन, ऐ योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में सहस्त्र छिद्र हो जाए, अनंत काल तक तो भटकता रहे। और उसी ने
गौतम मुनि ने अहिल्या को भी श्राप दिया कि प्रस्तर के समान तू पड़ी रही तो इसको कुछ ज्ञान न रहा, जाने अनजाने में तूने एक अपराध किया, इसलिए जा तू भी पत्थर की शिला होकर के पड़ जा इस आश्रम में, और तेरा उद्धार तब होगा जब प्रभु श्री राम त्रेता युग में आएंगे, उनके चरणों की रज मिलेगी। इसी को समास विधि से एक दोहे के माध्यम से प्रकट करते हैं गोस्वामी जी। प्रभु ने इतना सुनसान वातावरण, इतना सुनसान इस आश्रम को देखा तो उन्होंने पूछ लिया विश्वामित्र से कि भगवान इसकी कथा सुनाइए, ये कौन है, कहाँ पर, किस लिए इस अवस्था में पड़ी है। तो सारी कथा विश्वामित्र ने कह दिया कि हे अंतर्यामी श्री राम, आप तो सब जानते हो, लेकिन आपने लौकिक रीत के अनुसार अगर हमसे पूछा है तो मैं बताता हूँ। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। अनंत काल से प्रभु ये श्राप ग्रस्ता है। अहिल्या है गौतम की नारी, आपका इंतजार कर रही है। तो प्रभु आप तो जहाँ जाते हैं, आपका पदार्पण जहाँ होता है उसका कल्याण हो जाता है। प्रभु आप भी इस पर कृपा कीजिए। गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। कृपा करहु रघुबीर। यहाँ गोस्वामी जी ने रघुबीर शब्द का प्रयोग किया है। प्रभु वीर हैं तो भैया कृपा करने में कौन सी वीरता, यहाँ पर क्या काम है, कौन सी लड़ाई करना है, लोग पूछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा प्रभु दान वीर हैं, त्याग वीर हैं, पराक्रम वीर हैं, बल वीर हैं, दया वीर हैं। तो प्रभु आप वीर हैं, आप दया वीर भी हैं, इसलिए प्रभु आपको दूसरा नाम दे रहा हूं मैं, रघुबीर। वशिष्ठ, ध्यान रखिएगा, वशिष्ठ मुनि ने इनका नाम रखा राम। सो सुखधाम राम अस नामा। वो गुरु हैं और यहाँ शस्त्र विद्या के गुरु हैं विश्वामित्र। यहाँ पर वो अपने अनुसार नाम रख रहे हैं। यहाँ उन्होंने नाम रखा रघुबीर। हे राम तुम रघुबीर हो, इसलिए दया करो इस पर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। कृपा करहु रघुबीर। प्रभु की चरण कमल की वंदना सब लोग करते हैं। प्रभु के चरण कमल ही जहां पड़ते हैं वो क्षेत्र, वो कण धन्य हो जाता है, वो देश धन्य है। भागवत में राम जी की इन्हीं चरण कमल की वंदना करते हैं भागवतकार और लिखते हैं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्ट दोहम् तीर्थास्पदं शिव विरंचिनुतं शरणं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। भगवान राम के उस चरणारविंद की मैं वंदना करता हूं। 2 श्लोक में किया है। चरण कमल की बड़ी महिमा है। जो चरण कमल पिता के द्वारा इंद्र से बढ़कर राज पाए हुए का त्याग करते हैं राम जी। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य बचसा यद्गादरण्यम् माया मृदंग दैतयेप्सित मन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। उस चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। भागवतकार लिखते हैं 2 बार उन्हीं चरण कमल की वंदना किया। यहाँ विश्वामित्र कहते हैं चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं चरण का रज तो पड़ेगी,
लेकिन जब तक चरण कमलों का स्पर्श नहीं हो जाएगा भक्तों का, तब तक वो उनके मन में संतोष नहीं होता है। तर तो गई चरण कमल रज से, लेकिन चरण का स्पर्श भी कराया गोस्वामी जी ने और लिखा कि पर सत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अतिशय बड़े भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़े भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। उस प्रस्तर खंड में चरण कमल का स्पर्श होते ही अहिल्या तपस्या की मूर्तिमंत होकर के प्रकट हो गई 16 वर्षीय अति सुंदरी, और हाथ जोड़ करके नैनों में अश्रु भर करके प्रभु की वंदना करती है कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा। प्रभु से विनती करती, प्रभु आप तो कृपालु हैं, आप सारे संसार को तारने वाले हैं, मैं अतिशय बड़भागी इसलिए हूँ। यहाँ पर अतिशय बड़भागी, बड़भागी तो कई हैं, लेकिन अतिशय बड़भागी कौन है? अहिल्या है। बड़भागी कौन कौन? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। ये बड़भागी है, ध्यान रखिएगा, इससे बड़भागी नहीं लिखा, सिर्फ इसके लिखा है गोस्वामी जी ने। चरण कमल चापत विधि नाना, आह धन्य लक्ष्मण बड़े भागी। जिन्होंने सारी जिंदगी गुजार दिया वो भी अतिशय बड़भागी नहीं है, बल्कि बड़भागी है। गोस्वामी जी कहते हैं आह धन्य लक्ष्मण बड़े भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। और क्या? सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। और बड़भागी हनुमान जी भी बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। तो बाबा भटका क्यों रहे हो, जल्दी बता दो, इससे बड़भागी क्यों? अरे जो राम के चरणों से प्रेम करे वो तो बड़भागी, जिसमें आपने गिन चुके हैं कई और भी अनेक उदाहरण है। वो तो बड़भागी जो राम के चरणों से प्रेम करे, और जो दीन बल्कि अति दीनावस्था में है, राम के चरण स्वयं जिससे आकर प्रेम करे वो अतिशय बड़भागी है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम के चरण कहाँ गए? अहिल्या के पास। इसलिए आज कह रही हो, वो कह रही है अतिशय बड़े भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़े भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। वो कह रही है प्रभु दुनिया कहती है कि मेरे पति ने हमको श्राप दिया, और मैं कहती हूँ मेरे पति ने हमको श्राप दिया ही नहीं, बल्कि उनसे तो वरदान मिला। कितना दिव्य संदेश है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखने में महापुरुष जरूर किसी को श्राप देते हैं, नाराज होते हैं, लेकिन वो श्राप भी उस व्यक्ति के लिए वरदान से अधिक साबित हो जाता है।
फलदायक हो जाता है। जैसे दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि तुमने मेरा अपमान किया है, मैंने माला दिया तुमको पहनने के लिए, तुमने ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने अपने पैरों तले कुचल दिया, तो जाओ तुम श्रीहीन हो जाओ। श्रीहीन हो गए। देवता लोग समुद्र में सारी संपत्ति डाल दिया और संयोगवश प्रभु की प्रेरणा बस राजा बलि तब उन पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर दुर्वासा का श्राप न होता तो समुद्र मंथन कैसे होता? समुद्र मंथन से जो दिव्य 14 वस्तुएं प्रकट हुई वो कैसी होती? तो महनीय पुरुषों का श्राप भी वरदान के से ज्यादा साबित होता है। नारद ने श्राप दिया, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो। शिव के 2 गुणों को, वही जाकर रावण को मकरण हुए तभी उनका उद्धार हुआ। अनेक ऐसे प्रसंग हैं। भागवत में भागवतकार लिखते हैं कि कुबेर के दोनों पुत्रों को मणिग्रीव और नलकूबर, इन दोनों को श्राप दिया नारद जी ने। तब नग्नावस्था में स्नान कर रहे हो, ऐश्वर्य के मद में होकर के जाओ तुम स्थावर वृक्ष हो जाओ। लेकिन जब वृक्ष हुए तो मिलार्जुन का उद्धार प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ, भगवान के। तो अगर ये श्राप न देते तो इनका उद्धार कैसे होता? क्रोधोपि देवस्य वरेण्य तुल्य। देवताओं का क्रोध, महापुरुषों का क्रोध, संतों का क्रोध वर्ण वर से भी ज्यादा तुल्य होता है, लाभदायक होता है, वरेण्य तुल्य। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा अहिल्या के माध्यम से, कह रही है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। देखो हरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। नेत्रों से भरकर प्रभु आपकी छवि को देख रही हूं, और इस लाभ को मैं तो जान ही रही हूं, लेकिन भगवान महादेव भोलेनाथ भी जानते हैं हमसे ज़्यादा। उनसे ज़्यादा कौन जानेगा? जिनके नेत्रों में आप ही समाये हुए हो, इसका लाभ उन्होंने जाना। क्योंकि मैं तो 2 नेत्रों से आपको देख रही हूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो 15 नेत्रों से देख रहे हैं आपको। भगवान भोलेनाथ के 15 नेत्र, एक मस्तक में 3 नेत्र। और जब विवाह के रूप में, दूल्हा रूप में हुए श्री राम जी, तो सारे देवता उनको देख रहे हैं और सबका श्राप वरदान साबित हो रहा है। देखी राम शिव अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। नयन पंचदश अति प्रिय लागे। उनके 15 नेत्र हैं, तो 15 नेत्रों से दूल्हा रूप के दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा तो 8 ही नेत्र पछता रहे हैं। 8 ही नयन जानी पछताने। और सबसे इस समय भाग्यवान कौन है? इंद्र हैं, जिनको गौतम मुनि का श्राप मिला है, जिनके शरीर में पूरे छेद हैं, निषिद्ध छिद्र हैं, लेकिन आज वही 1,000 नेत्रों से राम के दर्शन कर रहे हैं। देखी सुर ही सुरपति ही सुरा सिहाही, सकल देव सुरपति है सिहाही। आज पुरंदर सम को नाही, आज पुरंदर सुर सम को नाही। राम ही देख सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। गौतम श्राप परम हित माना।
ये सभी जिनको श्राप मिला वो वरदान से भी ज़्यादा साबित हुआ। वही बात कह रही है अहिल्या यहाँ पर कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। देखो हरि भरि लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। तो प्रभु मैं तो भाग्यवती हो गई, मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई है ही नहीं इस संसार में, मैं तो मानती हूँ। तो प्रभु ने पूछ लिया, देवी क्या चाहती हो, कहाँ जाना चाहती हो, अपना स्थान दे दूँ, अपने लोग भेज दूँ? हाथ जोड़ लिए। अहिल्या ने कहा नहीं भगवान, जो मेरा परम धर्म है, जो मेरा परम कर्तव्य है, अपने पति को प्रसन्न करना, वो हमसे नाराज अवस्था में चल करके और अपने लोक में चले गए हैं, तो मुझे प्रभु वही भेज दीजिए, तब मेरी दिव्य गति होगी। उससे सुंदर गति सदगति मुझ और कुछ हो ही नहीं सकती है प्रभु। तो इस प्रकार से प्रभु से वो विनती करती है। अहिल्या अपने उस पतिलोक में चली जाती है। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी। जो अति मन भावा सो बर पावा गई पति लोक आनंद भरी। प्रभु ने अति कृपा करके उसको अपने पतिलोक में भेज दिया और गौतम ऋषि से जाकर मिल करके परम धन्य मानती है। इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं गोस्वामी जी और कहते हैं, अरे मन, ऐसे कृपालु प्रभु को जो कारण के रहित दयाल होते हैं तो क्यों नहीं भजता उनको। अस प्रभु दीन बंधु हरि, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजो छाणी कपट जंजाल। छाणी कपट जंजाल। इस जीवन का मुख्य सार हरि का भजन है। कितने भी कुकृत्य हों, कितने भी गलतियां हुई हों, कितने अपराध हुए हों, लेकिन हरि का भजन करते रहिए तो आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन कपट रहित कीजिए हरि का भजन। मोह कपट छल छिद्र न भावा, प्रभु कहते हैं। इसलिए निर्मल मन होकर के मेरा भजन करो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं और अगला प्रसंग गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हैं, जिसकी भूमिका में आपको ले चलता हूं। उस प्रसंग की चर्चा तो अगली कड़ी में आप सुनेंगे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुन सब कथा सुनाई। गाधी सुन सब कथा सुनाई। जिस प्रकार से सुरसरी गंगा यहाँ पर आई हुई है, इनका अवतरण हुआ है, इसकी पूरी कथा सुनाते हैं, जिसकी चर्चा आप लोग कल सुनेंगे। बोलिए श्री आवर रामचंद्र भगवान की जय।